सीएमए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फॉर्म्स। काफ़ी सारे स्टूडेंट ने मुझे कमेंट बॉक्स में पूछा था कि सीएमए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फॉर्म्स कितने टाइप के होते हैं और हमें कब कब फिल करने पड़ते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि सीएमए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फॉर्म्स कितने टाइप के होते हैं, हमें कब कब फिल करने होते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सूरज। चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। जो पहला फॉर्म है T1, फिर है सेकंड T3, फिर थर्ड है T4 एंड लास्ट है T5। तो हमारे पास चार फॉर्म्स होते हैं, T1, T3, T4 एंड T5। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि T1 और T4 फॉर्म का क्या यूज है। T1 फॉर्म सबसे पहले आपको बताता हूँ। जब भी आपको सीएमए फर्म में ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है, जब भी आपको सीएमए फर्म में ट्रेनिंग जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपको T1 फॉर्म फिल करना है। ये होता है इंटीमेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ सीएमए स्टूडेंट एज ट्रेनी एंड सीएमए फर्म, यानी आपको एक सूचना देनी है सीएमए इंस्टीट्यूट को कि आप सीएमए फर्म में अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको T1 फॉर्म फिल करना होगा। अब बताता हूँ आपको T4 फॉर्म। T4 फॉर्म, जब आप स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रेनिंग इन कंपनी और इन ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको T4 फॉर्म फिल करके सबमिट करना होगा इंस्टीट्यूट की साइट पर, जो ऑनलाइन सबमिट हो जाते हैं। ये सारे के सारे फॉर्म आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं, आपको इंस्टीट्यूट को जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंटीमेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ सीएमए स्टूडेंट एज ट्रेनी इन कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन, यानी आप एक सूचना दे रहे हैं इंस्टीट्यूट को कि आप कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में आपने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है एज अ ट्रेनी, सीएमए ट्रेनी। तो T1 और T4 फॉर्म हमने समझ लिया है। T1 होता है सीएमए फर्म के लिए, T4 फॉर्म होता है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। लेकिन जब आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी तब भी तो आपको इंटीमेशन देना होगा कि आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है, वेदर इट्स 6 मंथ और 15 मंथ, चाहे 6 महीने की आपकी ट्रेनिंग हो, 6 मंथ की या 15 मंथ की। जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, चाहे सीएमए फर्म में या कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको T5 फॉर्म फिल करना होगा। ट्रेनिंग कंप्लीशन फॉर्म होता है ये। इन फर्म और कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन में आपको T5 फॉर्म फिल करना होगा। तो हमने इस वीडियो में देखा T1 फॉर्म, T4, T5। अब आप सब सोच रहे होंगे यहाँ पे तो T3 फॉर्म भी है, वो किस लिए होता है फिर? क्योंकि हमने फर्म में तो ट्रेनिंग कर ली, कंपनी में भी ट्रेनिंग कर ली, ऑर्गेनाइजेशन में अगर हमें फर्म में ट्रेनिंग करनी है तो T1 फॉर्म फिल करना है, T4 फॉर्म फिल करना है, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में करनी है। और जब उसे कंप्लीट करना है तो दोनों के लिए एक ही फॉर्म है, T5 फॉर्म। अगर आपने फर्म में भी ट्रेनिंग कंप्लीट करी है तो आपको T5 फॉर्म फिल करना होगा जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपने कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग कंप्लीट करी है तो आपको T5 फॉर्म फिल करना होगा जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी। यानी T1 और T4 तो इंटीमेशन फॉर्म हो गए, फर्म, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, और T5 हो गया इसका जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपको T5 फॉर्म फिल करना है। लेकिन जो T3 फॉर्म है वो किस लिए? हमें ये भी तो सोचना है ना, काफी सारे स्टूडेंट हैं जिनके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस होता है, तो उनको इस T3 फॉर्म से बेनिफिट मिल सकता है। तो ये फॉर्म क्या होता है देखते हैं। T3 फॉर्म, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, किसमें? अकाउंट एंड फाइनेंस में, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगी, यानी आपको ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ेगी। तो आपको इसके लिए T3 फॉर्म फिल करना होगा। और इसके लिए कुछ इंस्टीट्यूट कुछ चार्जेस लेता है, चार्जेस आपको फीस पे करनी होगी। आई थिंक 2000 रुपीज आपको फीस पे करनी होती है। ये होता है एप्लीकेशन फॉर एग्जाम्पशन फ्रॉम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन में। कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन और फर्म के लिए भी है, तीनों के लिए आप ये एप्लीकेशन एप्लीकेबल है। एप्लीकेशन फॉर एग्जाम्पशन फ्रॉम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फ्रॉम कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप एग्जाम्पशन लेना चाहते हैं तो आपको T3 फॉर्म फिल करके सबमिट करना होगा। तो हमने इस वीडियो में देखा और समझा कि T1 जो फॉर्म होता है वो फॉर्म के लिए है, T4 फॉर्म है वो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, यानी T1 T4 फॉर्म आपके इंटीमेशन फॉर्म है। T5 फॉर्म है वो है कंप्लीशन का फॉर्म। जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी फर्म, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप T5 फॉर्म फिल करेंगे। और T3 फॉर्म है वो एग्जाम्पशन का फॉर्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओके बाय।